नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड की अहम खबरों का। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। टिहरी में वन विभाग की ओर से बर्ड वॉचिंग के लिए नई पहल शुरू की गई है। आपको बता दें कि विभाग की ओर से रानी चोरी के महाविद्यालय में 30 छात्रों को बर्ड वॉचिंग वॉक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान प्रशिक्षण में छात्रों को पक्षियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। साथ ही इस मौके पर विभाग ने मई में बर्ड वॉचिंग के लिए कार्यशाला का आयोजन करने की बात कही। वन विभाग के रेंज अधिकारी आशीष डिमरी ने बताया कि जंगलों में कई प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। बावजूद इसके पक्षियों के नाम नहीं जानने से पर्यटकों के मन में जिज्ञासा बनी रहती है, जिससे इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। साथ ही उन्होंने प्रशिक्षण के बाद छात्रों को रोजगार मिलने की बात कही। वन प्रभाग में पहली बार ये हमारा आयोजन किया जा रहा है और हमारे हॉफ साहब का, प्रमुख वन संरक्षक महोदय का एक निर्देश थे कि सभी बच्चों में और गाँव वालों में और लोगों में इस तरीके के कार्यक्रम किए जाएं ताकि उनका फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के चीज़ों से, वन्य जंतुओं से, वन्य पशुओं से, वन्य पक्षियों से प्रेम बढ़े। तो हमारा आज पहला वो, चूँकि फॉरेस्ट्री कॉलेज है, फॉरेस्ट्री के बच्चे हैं, इनका एक सब्जेक्ट भी है, ये इस चीज़ में काम भी करते हैं, तो हमने पहले शुरुआत यहाँ से की है। इनमें से भी बच्चे आगे स्क्रीन आउट करके हम अप्रैल में, जून में इनका एक थोड़ा सा इस तरीके के प्रोग्राम्स को कंटिन्यू करेंगे ताकि ओरिएंटेशन होता रहे और बच्चे इस चीज़ में जिनकी ज़्यादा रुचि है वो आगे बढ़ सकें और इसको अपने एक कैरियर के रूप में या एक उस तरीके से अपना ऑप्ट कर सकें। खटीमा के भूड़ा किशनी इलाके में अज्ञात कारणों से गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई, जिसके चलते 25 एकड़ से अधिक खेत पर खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। इस दौरान ग्रामीणों की ओर से मिली सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल खेत में फैली आग पर काबू पाया। बावजूद इसके आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते आग ने 130 बीघे से अधिक जमीन में खड़ी गेहूं की फसल को जलाकर खाक कर दिया। आपको बता दें कि आग लगने से 20 से ज्यादा किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। इस दौरान फायर ब्रिगेड के ऑफिसर दिनेश चंद ने बताया कि आग पर काबू पाने से पहले ही गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई थी। वहीं अब तहसील प्रशासन आगजनी से हुए नुकसान के सर्वे में जुटा हुआ है, जिससे पीड़ित किसान परिवारों को प्रशासन से राहत दिलाई जा सके। तुरंत ही हमें सूचना मिली कि ये उसमें गेहूं में आग लगी है, तो हम लोग वहाँ से सीधे भूड़ा किशनी चले गए। वहाँ जाकर देखा, आग को पहले काबू पाया और लगभग जो है 25-30 एकड़ जमीन खड़ा गेहूं जल के राख हो गया। ऋषिकेश में कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर पौड़ी जिले की एसएसपी ने स्वर्ग आश्रम और रेती क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय पुलिस को स्कूल के अंदर ब्रीफिंग देते हुए ड्यूटी पॉइंट के बारे में जानकारी दी। वहीं उन्होंने पुलिस को समय से काम करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ड्यूटी में हो रही दिक्कतों को उच्चाधिकारी के साथ साझा किया जाए। साथ ही उन्होंने समय समय पर ट्रैफिक प्लान लागू करने की बात कही। अभी 12-14 को कुंभ का ड्यूटी को देखते हुए आज यहाँ पर ब्रीफिंग किया था। सभी को ड्यूटी पॉइंट्स के बारे में ब्रीफिंग किया है, किसको कहाँ पर ड्यूटी है, कहाँ पर पार्किंग्स बनाया है, कहाँ पर डाइवर्जन्स करना है, आप लोग कहीं ट्रैफिक जाम हो गया मतलब, और यहाँ पर घाट में ड्यूटी है उनको भी ब्रीफिंग किया है। घाट में क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था है उसको अभी से ही देख ले, कहीं कोई कमी हो बताइए ताकि वो हम सही करें। रामनगर से पेयजल निगम के सहायक अभियंता की मौत का मामला सामने आया है, जहां हेमचंद्र बेलवाल के कमरे में मृत पाए जाने पर परिजनों में हड़कंप मच गया। जिसके बाद विभागीय कर्मचारियों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल बीते दिन सहायक अभियंता की ओर से पत्नी का फोन नहीं उठाने पर उनकी पत्नी ने फोन कर मामले की जानकारी अन्य कर्मचारियों को दी। जिसके बाद सहायक अभियंता के घर पहुंचे अधिकारियों ने कारपेंटर को बुलाकर कमरे की कुंडी तोड़ी, जिसके बाद कमरे में सहायक अभियंता का शव पड़ा मिला। वहीं मामले की जानकारी देते हुए सीओ शिव सिंह राणा ने बताया कि सहायक अभियंता का शरीर कुर्सी से आधा जमीन की ओर लटका हुआ था। साथ ही उन्होंने पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंपने की बात कही है। मैं मौके पर गया था, उसमें उनके अधिशासी अभियंता जी के द्वारा बताया गया कि 2 दिन से बंद था, तो दरवाज़ा खुलाया गया पुलिस की मौजूदगी में। तो बॉडी जो थे कुर्सी में, तो उनके डाइनिंग टेबल थे वहाँ पे बैठे हुए थे और कुर्सी में उनका जो है नीचे की तरफ बाएं तरफ लटके थे, हाथ ज़मीन में टिका था और जो है ब्लड भी कुछ गिरा था। उसके बाद उसकी पंचायतनामा और पीएम
होने के बाद जो भी मृत्यु के कारण आएंगे वो आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा, जांच चल रही है उसकी। और इसी के साथ उत्तराखंड स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। ग्रीनी सोलर एनर्जी लेकर आया है आपके शहर हल्द्वानी में एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर और सोलर एसी के साथ लाइट्स, जिससे आपको और आपके परिवार को मिलेगा नेचुरल मिनरल वाटर और 60 वॉट की लाइट्स में 6000 वॉट के बल्ब की जितनी रोशनी। तो अब आप भी पीजिए एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर के साथ प्रकृति जितना साफ पानी और घर लेकर आइए सोलर एसी और मजे लीजिए कम पावर कूलर जैसे एसी का, जो कि आपके इलेक्ट्रिक बिल को 80% तक कम कर देगा। जो वाटर इंटेक्ट होता है 7 PS से ऊपर का वाटर बेस्ट होता है, जो हाइड्रोजन या नेगेटिव ORP के लिए ORP को अच्छा करता है, तो उसी के लिए अल्कलाइन के बहुत सारे फायदे हैं। सोलर एसी के साथ ही लाइट्स और एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर के लिए आज ही संपर्क करें। देवगुरु एंटरप्राइजेस, 3 पानी रोड, हल्द्वानी, नैनीताल। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9760167090 पर। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।